संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसे दुबड़ी साते संतान सप्तमी, संतान की प्राप्ति और संतान सुख और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत के दौरान शिव और गौरा की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी को दुबड़ी साते के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह व्रत किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कहीं पर भी देखिए, आप एक जगह फिक्स कर लीजिए, वहाँ पर साफ सुथरा कर लीजिए एक दिन पहले ही। उसके बाद एक चौकी बिछा लीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा रख के हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना देखिए कैसे करना है, इसका वीडियो मैंने बार बार आप सबके साथ शेयर किया है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। कलश के लिए सबसे पहले एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उस पर जल भर लीजिए। उसके ऊपर उस पर हमें 5 चीज़ें डाल करके पंच पल्लव लगा करके एक हमें पूर्ण पात्र पर अक्षत या कुछ भी रख करके हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से हमें शिव परिवार की कोई भी फोटो तस्वीर जो भी है वो रख ली। संतान सप्तमी की कथा की किताब रख लीजिए। उसके बाद हमें माता गौरा, भगवान शिव और गणेश जी की छोटी सी हमें शिवलिंग बनानी होती है। उनके शिव परिवार की मिट्टी से आकृति बनानी होती है, जैसे आपसे बने वैसे बना लीजिए। उसके बाद हमें उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। उसके बाद दूध से स्नान कराना होता है। आज के दिन शिव परिवार का पूजन करना विशेष माना जाता है। दूध दही से स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से एक बार फिर से स्नान करा दें। फिर उसके बाद हम इन्हें चंदन लगा देंगे। माना जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं होने, भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर सुहागन स्त्री को संतान की इच्छा रखती है या फिर संतान है तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसमें मेन होता है हमारे शिव परिवार की पूजा और साथ ही साथ एक डोरा होता है और या फिर चांदी की या सोने की, देखिए अंगूठी कराती छल्ला कहलाता है, या फिर आप सोने की या चांदी की चूड़ी भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी सामर्थ्य के ऊपर। देखिए इसका मैं पूरा वर्णन आप सबको बाद में करूंगी, पहले आपको पूजा की विधि बताती जाती हूँ। फिर सभी को हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे। केवल शिवलिंग को, शिव जी को छोड़ करके सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे। जो कथा की किताब रखी है उसका भी हम पूजन करते जाएंगे। साथ ही साथ हमने जो कलश स्थापित किया उसका भी पूजन कर देंगे। फिर उसके बाद शिव जी को जो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, जैसे मंदार का पुष्प है और धतूरे का पुष्प है, धतूरे का फूल है, फल है, बेलपत्र है, जो आपको जितना मिल जाता है देखिए तो उतना आप चढ़ा दीजिएगा। समी पत्र है, नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके बिना पूजा अधूरी होती है। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए वो आप रख लीजिए पूजा में। उसके बाद सभी को मैंने फूल समर्पित कर दिए। जो भी आपको फूल मिल जाए वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफी विशेष महत्व होता है। इसे मुक्त भरण सप्तमी भी कहा जाता है। यह व्रत संतान के समस्त दुख और परेशानियों का निवारण करने वाले होते हैं। संतान की सुरक्षा का भाव लिए हुए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है। यह व्रत देखिए, आप सुबह आप एक दिन पहले ही व्रत का संकल्प ले लीजिए। सुबह संकल्प लेने के बाद हमें स्वच्छता के साथ, अगर आप देखिए पीरियड्स वगैरह में हो तो पूजन ना करें, आप घर के किसी भी सदस्य से पूजन कराएं। और अगर आप साफ सुथरे हैं तभी आपको पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए शिव परिवार को, भगवान भोलेनाथ को और गणेश जी को। नहीं है तो आप सूत को भी 7 बार लपेट कर आप जनेऊ बना सकते हो। उसके बाद देखिए संतान सप्तमी 7 चीज़ों का विधान होता है, तो इसलिए मैं 7 पान के पत्तों के ऊपर 7 सुपारी और अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। माना जाता है कि यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। अगर आपकी सबसे ज़्यादा इसमें विशेष महत्व होता है, देखिए इस तरह से हमें दुर्वा की एक
चूड़ी बनानी होती है। आप चूड़ी बना सकते हैं या छल्ला बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास दुर्वा नहीं है तो देखिए हमें क्या करना होता है, जो हम पुरानी चूड़ी पहन करके रखे, चूड़ी पहन के रखे, कई लोग धागा पहन के रखते हैं। देखिए चूड़ी पहन के, चांदी की चूड़ी होती है, कई लोगों को पसंद नहीं होता कि साल भर वो चूड़ी को पहन के रखें, तो आप चांदी का या सोने का छल्ला भी ले सकते हैं, सोने की अंगूठी भी ले सकते हैं। मैं हर साल सोने की अंगूठी लेती हूँ तो मैं उसी का पूजन करके आपको दिखाऊंगी। और मेन में ये जो दुर्वा का जो होता है, मेन हमारा मुख्य रूप में पूजा में विशेष महत्व होता है दुर्वा की। दुर्वा से हमें इस तरह से देखिए छल्ला या फिर आप चूड़ी बना लें, उसे ही पूरा दिन पहन करके रखें। खाना खाने के पहले हमें, खाना खाने के बाद हमें उसे उतार देना होता है। अगर आप उस दिन नहीं उतारते शाम से पहले तो हमें साल भर पहन के रखना होता है। तो इस तरह से मैं सोने की देखिए अंगूठी लेकर के आई हूँ, उसका मैं पूजन कर लूँगी उसको। और अगर आप पुरानी चूड़ी का ही प्रयोग करें, अगर आप नई चूड़ी नहीं लेकर के आए हैं तो पुरानी चूड़ी अगर आप प्रयोग में ला रहे हैं तो उसे आप दूध में डाल करके पूजा कर लीजिए। पूजा करके आप उसे फिर से पहन सकते हैं, नई लाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपकी, ये मैं बोली कि आपकी समर्थता के ऊपर हर चीज़ होती है। फिर उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल चढ़ा दीजिए, उसके बाद श्रीफल चढ़ा दीजिए। और ये 7 पूड़ियों का विशेष महत्व होता है। 14 पूड़ियाँ हैं जो कि हमें केले के पत्ते पर रखना होता है। जो भी भोग प्रसाद है वो अलग से आप समर्पित कर सकते, नहीं स्किप कर सकते। मेन होती है जो 14 पूड़ी होती है। जो 7 पूड़ियाँ होती हैं वो माता गौरा के लिए होती है, 7 पूड़ी आपके लिए होती है। जो 7 पूड़ियाँ में आपको आप खा सकते हैं, अपने पति को खिला सकते हैं। पूड़ियाँ ऐसे बनाइए, मीठे पूड़ी होती है, गुड़ या शक्कर डाल के बनाई जाती है। तो पूड़ियाँ इतनी छोटी बड़ी बनाइए जो आप पूरा दिन में खा सके, एक ही बार अनाज खाया जाता है। और तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप वो 7 पूड़ी खत्म कर पाएंगे नहीं, क्योंकि रात को नहीं रखा जाता, रात से पहले ही हमें वो खत्म करनी होती है, मतलब उसे खाना होता है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से छोटी बड़ी बनाएंगे। फिर उसके बाद ये मेन डोरा होता है। देखिए इस तरह से सूत से या फिर आप मौली की सहायता से मोटा सा डोरा बना लीजिए। इसमें 7 गांठें लगानी होती है संतान की उज्जवल भविष्य के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस तरह से 7 उस पर गांठ लगा लीजिए। और इसे हमें साल भर पहन करके रखना होता है। जो मैंने पुराना देखिए डोरा पहन रखा है उसे मैं आज निकाल दूंगी और निकाल करके भगवान के पास समर्पित कर दूंगी, विसर्जन कर दूंगी उसका। और जो मैं नया डोरा है उसे आज मैं भगवान का पूजन करके पहन लूंगी। तो मेन होता हमारे डोरे का, देखिए अगर आपके पास चांदी सोने की क्षमता है तो आप ले लीजिए, नहीं क्षमता है तो मेन होता हमारा डोरा, जिसे हमें साल भर पहन करके रखना होता है। उस डोरे के अच्छे से पूजन कर लीजिए, उसमें हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, शुद्ध जल की छींटे दे दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए, भगवान के पास उनके आशीर्वाद ले लीजिए। तो इस तरह से हमें उस मेन डोरे का पूजन करना होता है। और जो भी आपने ले करके आए हैं चांदी सोने का छल्ला वगैरह वो उसका पूजन कर दिए अगर लेकर के आए हैं। फिर हाथ में देखिए थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए, कथा पढ़ लीजिए। कथा का वीडियो अलग से शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर मैं एक साथ कथा भी आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और एक साथ कोई भी देखना नहीं चाहेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मेरे चैनल पे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखा करिए, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है। साथ ही साथ आप सबको इस चैनल पे पूजा पाठ महिलाएं प्रतिदिन कैसे करती, किन नियमों का पालन करती, कौन से व्रत कैसे करना होता है, किन नियमों के साथ करना होता है, ये सारी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। आपको इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूँ। उसके बाद यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिए और आरती कर लीजिए। हर हर महादेव।